हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 5 में सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगातार पिछले वर्षों से आते रहे हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर आपका है, कह रहा है एडी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है एडी इक्वल 8 सेंटीमीटर। फिगर में देखें, ए डी जो है ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ए डी। ए सी जो है आपका, ए और सी जो है 6 सेंटीमीटर हो गया। आगे देखें, इन द टेंजेंट एट बी, जो बी है ये आपका सर्कल का क्या है, टेंजेंट पॉइंट है। जो बी टी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ओ टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, ओ टी। आपको फाइंड करना है ओ टी। आप देखें ये क्या है, एंगल सी ए डी। ध्यान दें, क्या है, आपको क्या लग रहा है, सी ए डी क्या है, सेमी सर्कल। देखें, आ जाए, सी ए डी इज ए क्या, सेमी सर्कल। सी क्या है, सी ए डी इज ए सेमी सर्कल। जब सेमी सर्कल है, सी ए डी इज सेमी सर्कल, सी ए डी जो है क्या है, सेमी सर्कल है। जब सी ए डी सेमी सर्कल है तो अब क्या होगा, इसलिए एंगल सी ए डी इक्वल क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया, ध्यान दें, जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये कौन सा ट्रेंगल हो गया भाई, आप जानते हैं कि जब 90 डिग्री का एंगल एक हो जाता है तो कौन सा हो जाता है, राइट एंगल ट्रेंगल। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल। जब राइट एंगल ट्रेंगल हो गया तो सबसे बिगेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड क्या है, सीडी। वैसे भी आप जानते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्या, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए सर्कल। तो वैसे भी सीडी क्या है, डायमीटर है, इस लॉन्ग साइड होगा। इस तरह से ये क्या बन गया आपका, राइट ट्रेंगल। क्या बन गया, राइट ट्रेंगल। तो आए, सीडी का स्क्वायर इक्वल इन ए ट्रेंगल सी ए डी, इन ए ट्रेंगल सी ए डी में क्या, सीडी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। वाई क्या हो गया, बिकॉज क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज। या क्या लागू करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, तो हो गया। अब क्या है भाई, ध्यान दें, सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। अब ए सी क्या है, 6 का होल स्क्वायर प्लस ए डी क्या है, 8 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 64 ऐड करेंगे क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। अब सी डी इक्वल क्या होगा, ये सी डी का होल स्क्वायर है, तो सी डी इक्वल क्या होगा, अंडर रूट 100।
√100। अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो सी डी इक्वल क्या होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जो ए डी है ध्यान दें, सी डी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। तो सी ओ क्या होगा सी ओ इक्वल, इसलिए सी ओ इक्वल क्या सी ओ इक्वल क्या ओडी, सी ओ इक्वल ओडी मीन्स क्या ध्यान दें, सी ओ आर ओडी इक्वल क्या हो जाएगा सी डी बाई 2, सी डी बाई 2। सी डी की वैल्यू क्या है भाई 10/2 मीन्स क्या 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ध्यान दें, ये आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और ये आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चूंकि ये रेडियस है, क्या है रेडियस है, ध्यान दें जब रेडियस है तो ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। मीन्स ओ बी की जो वैल्यू होगी इसकी भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 4। अब आए ट्रायंगल, ध्यान दें ओ बी क्या है भाई आपका, ओ बी क्या है पॉइंट बी क्या है, बी टी क्या है टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है, टेंजेंट है इसलिए ओ बी ये 90 डिग्री ये भी होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा, पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा ना, तो ये आपका 5 हो गया। इस तरह से आए। अब ट्रायंगल ओ बी टी क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ बी टी, ट्रायंगल ओ बी टी। क्लियर है। ओ टी का स्क्वायर इक्वल, ध्यान दें ओ टी का स्क्वायर इक्वल क्या ओ बी का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर इक्वल क्या ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस किसका बी टी का स्क्वायर, बी टी का स्क्वायर। ध्यान दें ओ बी क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस ओ टी बी टी क्या है 4 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 16 दैट इक्वल क्या 41। ये क्या हो गया ओ टी का होल स्क्वायर। ध्यान दें ओ टी इक्वल क्या होगा ओ टी इक्वल √41 सेंटीमीटर। ओ टी इक्वल क्या हो गया 41 सेंटीमीटर। तो जो ओ टी की वैल्यू पूछा है ये ओ टी की वैल्यू आपकी क्या होगी √41 सेंटीमीटर। आप चाहे तो 41 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं विथ स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो इस तरह से आप ओ टी क्या किया आपने, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लागू, यहां भी कौन सी थ्योरम लागू हुआ है पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। इस तरह से समझ में आया होगा। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए पी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल। जो पी ए आप देख रहे हैं ये क्या है टेंजेंट है, किसका टेंजेंट है सर्कल का टेंजेंट है और इसका जो सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। इस सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। कहता है कि बी सी इक्वल, ध्यान दें बी सी की जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और ए सी की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो कहता है कि मान लें तो फाइंड ओ ए की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आप ध्यान दें बी सी ए क्या है सेमी सर्कल है ना। आए बी सी ए इज ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बी सी ए इज ए सेमी सर्कल। क्लियर है। जब ये सेमी सर्कल हो गया
आप ध्यान दें, इसलिए क्या होगा, जो बी सी ए होगा, ध्यान दें, एंगल बी सी ए इक्वल क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है। अब ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, ध्यान दें, इसमें सबसे लार्जेस्ट साइड क्या है, ए बी। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, कौन सा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे बड़ी भुजा डायमीटर होती है, इसलिए ए बी, ध्यान दें, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या, बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर। क्यों, बाई पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, क्लियर है ना, वाई पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या है, वी सी इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 16, 9 16 क्या होगा, 25। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल 25, ए बी इक्वल अंडर रूट 25, ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, माने पूरा। आप जो देखें ए बी तो क्या होगा, ए ओ इक्वल बी ओ करेंगे ना, क्योंकि ए ओ इक्वल ओ बी इक्वल क्या, ए बी बाई 2, ए बी बाई 2 इक्वल क्या, 5/2 सेंटीमीटर। तो जो ए ओ पूछा है, ध्यान दें, ओ ए की वैल्यू जो पूछा है, क्या पूछा है, ओ ए, ओ ए इक्वल 5/2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हो गया, ओ ए माने इसकी जो वैल्यू पूछा है हाफ है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, इसलिए ओ ए इक्वल क्या, 5/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे। क्यों पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसलिए जो वी सी ए होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री हो गया एक एंगल, इसलिए क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर, दैट इक्वल 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। 9 प्लस 16 25 होगा, अंडर रूट फाइंड करेंगे 5 होगा। चूंकि ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए ओ की वैल्यू पूछा है, तो ए ओ की वैल्यू इक्वल क्या, ए बी बाई 2 होगा, ए बी 5/2 होगा, इसलिए जो ओ बी की वैल्यू है वो 5/2 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है इन फिगर, ये आपको फिगर है, कहता है पी क्यू आर एज, ये पी क्यू आर जो है उस सर्कल का क्यू पॉइंट क्या है, टेंजेंट है। ध्यान दें, क्यू टेंजेंट हो गया। कहता है कि एट क्यू पर टेंजेंट है, हुज सेंटर, जिसका सेंटर क्या है, क्या क्लियर है, ओ है, ओ क्लियर है। इसके बाद ओ सेंटर, ए ओ सेंटर है, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद कहता है ए बी इज कॉल्ड पैरेलल, ए बी ध्यान दें, ए बी है ना, ए बी जो है पैरेलल पी आर के है, ए बी पैरेलल पी आर। क्लियर है। जो ए बी देख रहे हैं ना, ये पैरेलल किसके है, पी आर के है। तो उसके बाद कहता है कि एंगल बी क्यू आर जो है, बी क्यू आर ये 70 डिग्री दिया हुआ है। गिवन है ए बी पैरेलल पी आर, गिवन एंगल बी क्यू आर इक्वल 70 डिग्री। क्लियर है। आते हैं, कह रहा है कि गिवन ए बी पैरेलल पी आर, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए बी क्यू, ध्यान दें, एंगल ए बी क्यू आर इक्वल क्या, बी क्यू आर, एंगल
बी क्यू आर, बी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स अल्टरनेट है। क्या है? एंगल्स अल्टरनेट। अल्टरनेट समझते हैं ना? मीन्स ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा 70 डिग्री। क्या है? अल्टरनेट एंगल। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो क्या हो गया? इक्वल 70 डिग्री। क्लियर हो गया? ये आपका 70 डिग्री हो गया, ये आपका 70 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि जो ये फिगर देख रहे हैं ना, जो क्यूडी है, ध्यान दें, क्यूडी क्या है? क्यूडी इज परपेंडिकुलर। ध्यान दें, आगे आए, क्यू डी इज ए परपेंडिकुलर, क्यूडी इज परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर ए बी एंड क्यूडी बाइसेक्ट ए बी, क्यूडी बाइसेक्ट ए बी। क्लियर है? ए बी को दो भाग में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो क्यूडी बाइसेक्ट ए बी, क्यूडी बाइसेक्ट, क्यूडी बाइसेक्ट क्या? ए बी। क्लियर हो गया? ये आपका क्यूडी परपेंडिकुलर ए बी एंड क्यूडी बाइसेक्ट्स ए बी, इसको दो भाग में बांट दिया। ये क्लियर हो गया? अब इसका मतलब क्या हो गया? दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ए और एक ट्रायंगल ए, दो ट्रायंगल हो गया। आते हैं कंपेयर करते हैं इन ट्रायंगल, क्या? इन ट्रायंगल ए क्यूडी एंड बी क्यूडी, जो भी लेना है ले सकते हैं। ट्रायंगल ए क्यूडी ए, आते हैं अब इन ट्रायंगल क्यू बी डी, क्या? क्यू बी डी या क्यू डी ए, कुछ भी लिख सकते हैं। क्यू डी ए, क्यू डी ए एंड ट्रायंगल क्यू डी ए और क्यू डी बी, क्यू डी बी। क्लियर हो गया? अब देखें कहता क्या है भाई, ये एंगल जो है क्यूडी बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए एंगल देख रहे हैं ना, ए एंगल जो है क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आए तो लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? क्यू डी ए इक्वल, ध्यान दें, क्यू डी एंगल, क्यू डी ए एंगल, क्यू डी ए इक्वल एंगल क्यू डी बी, क्यू डी बी। ध्यान दें, एंगल क्यू डी ए इक्वल क्यू डी बी। क्यों होगा? ईच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। क्यों? ईच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ध्यान दें, ए डी जो है, क्यू डी देखें, क्यू डी क्या है? ये क्यू डी इसको दो भाग में बांटा है, डिवाइड किया है ना, इसलिए एडी जो होगा वो बीडी की क्या होगा? इक्वल होगा। ध्यान दें, तो एडी इक्वल बीडी, एडी इक्वल क्या? बीडी हो गया। कोई प्रॉब्लम? ये एडी और बीडी क्या हो गया? इक्वल हो गया। आप ध्यान दें, क्यूडी जो है, क्यूडी दोनों में क्या है? कॉमन है। क्यूडी इक्वल क्यू डी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। क्लियर हो गया? ये आप क्या मिल गया आपको? एक एंगल मिल गया, टू साइड मिल गया, मीन्स एस एस क्या हो गया? एस ए, तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं, इसलिए क्या आपको मिल गया भाई? एंगल ए, देखो एंगल ए डी क्यू जो है, ट्रायंगल ए डी क्यू
क्या हो गया, एडी क्यू जो हो गया क्यू डी वी हो गया, क्या हो गया बी डी क्यू, बी डी क्यू हो गया। जब ये हो गया तो आपको मिला क्या, एंगल क्यू ए डी, ध्यान दें, एंगल क्यू ए डी इक्वल एंगल क्यू, देखें क्यू ए डी इक्वल क्या, क्यू बी डी, क्या हो गया, एंगल क्यू बी डी, एंगल क्यू ए डी माने एंगल ए, क्योंकि इक्वल भी साइड है तो साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, अपोजिट साइड का इक्वल होगा, इसलिए क्यू ए डी इक्वल क्यू बी डी हो गया। ये किसके, बाई सी पी सी टी, ये लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, क्लियर, बाई सी पी सी टी, इतना क्लियर होगा। अब आते हैं, ये आपका हो गया, आल्सो जानते हैं कि ए बी क्यू, ध्यान दें ए बी क्यू आपका क्या है, एक ट्रेंगल है, क्या है, ए बी क्यू क्या है, ट्रेंगल है। तो आते हैं एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल क्या, एंगल बी क्यू आर, ऑलरेडी आप जानते हैं एंगल बी क्यू आर इक्वल क्या, 70 डिग्री दिया हुआ है, क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट एंगल है, कोई प्रॉब्लम। अब ये ट्रेंगल है, ये 70 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा ये 70 डिग्री है तो ए भी क्या होगा 70 डिग्री। अब देखें एंगल ए, अब देखें इन ट्रेंगल क्या, ए बी क्यू, ए बी क्यू, इन ट्रेंगल ए बी क्यू। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू, क्लियर है। आप देखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू इक्वल क्या, 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रेंगल, मीन्स ये क्या है, एक ट्रेंगल है। तो जब ये ट्रेंगल है तो इनके एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा, ऑलरेडी आपको टू एंगल मालूम है 70 डिग्री और 70 डिग्री, यहां लिख चुके हैं ए बी क्यू इक्वल क्या, बी क्यू आर इक्वल 70 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 70 डिग्री होगी। तो आते हैं क्यू इक्वल, ध्यान दें तो 70 प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल 180 डिग्री, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब देखिए 70 क्या होगा 140। आगे चलते हैं, यहाँ 140 डिग्री प्लस क्या एंगल क्यू इक्वल क्या 180 डिग्री। तो एंगल क्यू इक्वल क्या 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो क्या हो गया 40 डिग्री। जो एंगल क्यू हुआ वो क्या हो गया 40 डिग्री हुआ। यही इसकी वैल्यू फाइंड करना था, क्लियर होगा। आप देखें कि क्वेश्चन में कहता है ए क्यू बी बता दें, तो ए क्यू बी जो होगा वो कितना होगा, एंगल ए क्यू वी की जो वैल्यू हुई वो 40 डिग्री हुई, क्लियर है। इस तरह से आपका एक गिवन फिगर हुआ था, ये आपका क्यूडी बाइसेक्ट कर दिया और इसका परपेंडिकुलर भी हो गया 90 डिग्री हो गया। ये दोनों एक कॉमन हो गया, ये इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री हो गया बिकॉज अल्टरनेट एंगल था। इस तरह से पी क्यू आर चूंकि टेंजेंट है, ये 90 डिग्री ऐसे भी होता है आप जानते हैं। तो इस तरह से जो ए क्यू वी की वैल्यू है वो 40 डिग्री हुआ। ये आपका आंसर हुआ, क्या हुआ आंसर। तो यू गॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल ए क्यू बी इक्वल 40 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। तो यदि क्लियर है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।